श्री सतगुरु महाराज की जय। असली कमाई। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आपके पास क्या कमी है, आप अपने अखूट भंडार में से थोड़ा मुझे दे दीजिए। सुभाषित है, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे यह करिले आप समान। जब पारस मणि पत्थर लोहे को सोना बना लेता है, आप भी कृपा कर मुझे अपने जैसा बना लीजिए। गुरु ने कहा, देखो एक सेठ थे, उनका लड़का सयाना हो गया था, पर वह कुछ काम धंधा नहीं करता था। एक दिन सेठ ने कहा, बेटा कुछ काम धंधा कर, कुछ कमाई कर। वह लड़का बड़ा दुलार में पला था। अपने पिता से प्रेरणा पाकर उसने दिन भर इधर उधर चक्कर लगाया, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। शाम को अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा और कहा, माँ पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मैंने आज कुछ कमाया नहीं। बेटे की रुलाई देखकर माता का हृदय द्रवित हो गया। उसने एक असरफी दी और बोली, बेटा अपने पिता को यह दे देना और कहना कि मेरे दिन भर की कमाई है। श्रेष्ठी पुत्र ने वैसा ही किया। असरफी देते हुए कहा, पिताजी लीजिए, यह मेरी दिन भर की कमाई है। सेठ ने कहा, वाह बेटा बहुत अच्छा, जा इस असरफी को कुएं में डाल दे। लड़के ने उस असरफी को कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन भी प्रथम दिन की भांति उसने सारे शहर में चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौटा और अपनी माँ के पास जा पहुँचा। रोते गिड़गिड़ाते हुए उसने माँ को सारी दुख की कहानी कह सुनाई। पुत्र के दुख से दुखी होकर ममतामयी माँ ने पुनः एक असरफी दी। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कल से मैं कुछ भी नहीं दूंगी। लड़का पिता को असरफी देते हुए कहा, पिताजी यह आज की कमाई है। सेठ ने कहा, इसे कुएं में डाल दो। उसने वैसा ही किया। तीसरे दिन उसने बहुत श्रम किया तो एक पैसा कमा पाया। वह एक पैसा लेकर पिता के पास जाना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, जा बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। आखिर वह पिता के पास गया और कहा, पिताजी आज की कमाई यह एक पैसा है, लीजिए। पिता ने कहा, अच्छा बेटा जा इसे कुएं में डाल दे। यह सुनकर सेठ पुत्र अपने पिता पर बहुत झुंझलाया और त्योरी चढ़ाकर बोला, मैंने सुबह से शाम तक खून पसीना एक करके इस पैसे का उपार्जन किया है और आप इसे कुएं में डालने के लिए कहते हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। सेठ ने कहा, देख बेटा पहले की 2 असरफियों की कीमत तुम नहीं समझ पाए थे, पर आज तुम्हारी असली कमाई है, इसलिए तुम इसे फेंकना नहीं चाहते। गुरु ने कहा, वत्स इसी तरह यदि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से आगे बढ़ा दूं तो तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। स्वयं साधना करो और उसके स्वाद को चखो। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में नवंबर 1978 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।